जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी जोन में। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जनगणना 2011 से आपके लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे SSC GD हुआ या फिर यूपी पुलिस हुआ, रेलवे हुआ। किसी भी एग्जाम में अगर यहाँ से आपके जनगणना से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो साथियों इस वीडियो के बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज की सीरीज में हम 50 क्वेश्चन जनगणना से डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में जनगणना के प्रमाण निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में मिलते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोमन साम्राज्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन रोमन साम्राज्य के समय की जाने वाली जनगणना को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैडेस्ट्रल सर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, मुगल काल में जनगणना के महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किस ऐतिहासिक पुस्तक में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो है अबुल फजल की आईने अकबरी पुस्तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, आधुनिक पद्धति के आधार पर विश्व में पहली बार जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? तो श्रेय जाता है स्वीडन को, जिसने 1749 में जनगणना कराई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर 5, विश्व में पहली व्यवस्थित दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश में हुई थी? दशकीय आधार पर जो हुई थी वो हुई थी आपके ऑप्शन बी में, अमेरिका में 1790 में हुई थी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं आपका। भारत में पहली प्रारंभिक और गैर आधिकारिक जनगणना 1824 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो आयोजित की गई थी आपके इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। इलाहाबाद 1824 और बनारस 1827-28 में प्रारंभिक जनगणना कराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, इतिहास में किसी भी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना किस शहर में कराई गई थी? तो वो कराई गई थी आपके ऑप्शन सी, बांग्लादेश के ढाका में, जो 1830 में था। 1830 में कराई गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उस टाइम पे जो है बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में अभी बांग्लादेश में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 1830 में ढाका शहर की पूर्ण जनगणना का कार्य किस प्रसिद्ध अधिकारी द्वारा कराया गया था? तो वो अधिकारी था हेनरी वाल्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, संपूर्ण भारत में पहली बार अनियमित गैर दशकीय जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1872 में। प्रश्न नंबर 11, 1872 में कराई गई भारत की पहली अनियमित जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय उस समय पे थे लॉर्ड मेयो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत में पहली नियमित दशकीय जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दशकीय जनगणना जो शुरू की गई थी 1881 में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, वर्ष 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो नियमित जनगणना के समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, WC प्लाडेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना आयोजित की गई थी वो की गई थी आपके, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1951 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यहां पर आपका सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, वर्ष 2011 में संपन्न हुई भारत की जनगणना शुरुआत से किस क्रम की जनगणना थी? तो स्टार्टिंग से जो थी वो 15वें नंबर की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको लास्ट तक बने रहना है और किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 18,
वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत के इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन बी 7वीं। प्रश्न नंबर 19, वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं सदी की इतिहास की कौन सी जनगणना है? तो 21वीं सदी के इतिहास की जो है दूसरी जनगणना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत में जनगणना कराने वाला प्रशासनिक उत्तरदायी निकाय कौन सा है? तो जनगणना कौन करवाता है? तो गृह मंत्रालय करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत जनगणना विषय का उल्लेख किया गया है? तो जनगणना का उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ को जनगणना का दायित्व सौंपा गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 246 ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, भारत में जनगणना कराने हेतु कानूनी आधार प्रदान करने वाला जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया? तो जनगणना अधिनियम था 1948 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, वर्ष 2011 के दौरान आयोजित जनगणना के मुख्य जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सी चंद्रमौली। प्रश्न नंबर 26, भारत के वर्तमान महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त 2022 से कौन है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मृत्युंजय कुमार नारायण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1921, क्योंकि यहाँ जनगणना बढ़ने के बजाय यहाँ पर ऋणात्मक गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, भारत के जनगणना इतिहास में किस दशक में वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी? तो वो की गई थी 1911 से 1921, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे जनगणना बढ़ने की जगह घट गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, जनगणना 2011 के प्रशासनिक ढांचे के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने जिले शामिल थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 640 जिले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, जनगणना 2011 के समय देश में कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 35। प्रश्न नंबर 31, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में उपजिलों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5924 उपजिले। प्रश्न नंबर 32, जनगणना 2011 के प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार देश में कुल नगरों की संख्या कितनी थी? तो नगर थे आपके 7933। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम निष्कर्षों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 121.09 करोड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, कुल 121.09 करोड़ की जनसंख्या में से भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो पुरुषों की जनसंख्या थी वो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 62.32 करोड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो महिलाओं की जनसंख्या थी 58.74 करोड़। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 36, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कुल आबादी का कितना प्रतिशत थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 68.9%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, भारत की शहरी जनसंख्या 2011 में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत दर्ज की गई थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 31.1%। प्रश्न नंबर 38, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ष के बच्चों का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 13.6%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 39, वर्ष 2001 से 11 के दौरान भारत की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो वो रही थी आपकी 17.7%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो वो थी आपकी 1.64%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, वर्ष 2011 के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं दर्ज किया गया था? तो वो किया गया था, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 943 महिलाएं। प्रश्न नंबर 43, पूर्ववर्ती जनगणना वर्ष 2001 के समय भारत का औसत राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 933 लिंगानुपात था उस समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारतीय राज्य कौन सा था? तो वो था आपका मेघालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दादरा एवं नगर हवेली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 में न्यूनतम एवं ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो नागालैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 74.04% साक्षरता दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 82.14% लगभग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50, वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, 65.46%। साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।